पद्मिनी की जीवनी। पद्मिनी रामचंद्रन, जिनका जन्म 12 जून 1932 को त्रिवेंद्रम, अब तिरुवनंतपुरम में हुआ था, एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और प्रशिक्षित भरतनाट्यम नर्तकी थी। वह श्री थंकप्पन पिल्लई और सरस्वती अम्मा की दूसरी बेटी थी, जो त्रावणकोर, अब केरल की रियासत में एक मलयाली परिवार से थी। पद्मिनी ने अपनी बड़ी बहन ललिता और छोटी बहन रागिनी के साथ मिलकर प्रसिद्ध त्रावणकोर बहनों की तिकड़ी बनाई, जो नृत्य और अभिनय में अपनी असाधारण प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं। 16 साल की उम्र में पद्मिनी ने हिंदी फिल्म कल्पना 1948 में एक नर्तकी की भूमिका के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। यह लगभग 3 दशकों तक फैले एक शानदार करियर की शुरुआत थी, जिसके दौरान उन्होंने तमिल, हिंदी, मलयालम, तेलुगु और यहाँ तक कि रूसी सहित कई भाषाओं में 250 से अधिक भारतीय फिल्मों में अभिनय किया। उनकी पहली तमिल फिल्म एझाई पदुम पादु 1950 में रिलीज हुई और उन्होंने जल्द ही इंडस्ट्री में एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। अपने पूरे करियर के दौरान पद्मिनी ने भारतीय सिनेमा के कुछ सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ काम किया, जिनमें शिवाजी गणेशन, एम.जी. रामचंद्रन, एन.टी. रामा राव, राज कपूर और प्रेम नजीर शामिल हैं। शिवाजी गणेशन के साथ उनका जुड़ाव 1952 में फिल्म पनम से शुरू हुआ। उनकी कुछ उल्लेखनीय तमिल फिल्मों में संपूर्ण रामायणम 1958, थिलाना मोहनबल 1968 और वियतनाम वीडू शामिल हैं। बॉलीवुड में उन्होंने राज कपूर के साथ मेरा नाम जोकर 1970 और जिस देश में गंगा बहती है 1960 जैसी फिल्मों में अभिनय किया। पद्मिनी की प्रतिभा अभिनय से आगे बढ़कर शास्त्रीय नृत्य, विशेष रूप से भरतनाट्यम तक फैली हुई थी। फिल्मों में उनके अभिनय ने अक्सर उनके असाधारण नृत्य कौशल को प्रदर्शित किया, जिसने शास्त्रीय नृत्य रूपों को मुख्यधारा के सिनेमा में एकीकृत किया। इससे भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाने में मदद मिली और फिल्म उद्योग में महिला कलाकारों की भूमिका बढ़ी। 1961 में पद्मिनी ने अमेरिका स्थित चिकित्सक डॉक्टर के.टी. रामचंद्रन से विवाह किया। अपनी शादी के बाद उन्होंने अभिनय से संन्यास लेने और पारिवारिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित होने का निर्णय लिया। दंपति का एक बेटा था, जिसका जन्म 1963 में हुआ, जिसने बाद में वार्नर ब्रदर्स के लिए काम किया और हिल्सडेल, न्यू जर्सी में रहने लगा। अपनी शादी के 16 साल बाद 1977 में पद्मिनी ने न्यू जर्सी में पद्मिनी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स खोला। यह संस्थान अमेरिका में सबसे बड़े भारतीय शास्त्रीय नृत्य विद्यालयों में से एक बन गया, जिससे उन्हें नृत्य के प्रति अपने जुनून को जारी रखने और साथ ही एक पत्नी और मां के रूप में अपनी भूमिका निभाने का मौका मिला। अपने स्कूल के माध्यम से पद्मिनी ने विदेशों में भरतनाट्यम और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने, सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित करने और कई नृत्य नाटकों की कोरियोग्राफी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय सिनेमा और शास्त्रीय नृत्य में पद्मिनी के योगदान को उनके करियर के दौरान कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें 1957 में मास्को यूथ फेस्टिवल से सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय नर्तकी पुरस्कार, 1958 में मद्रास राज्य सरकार से कलैमामणि पुरस्कार और 1970 में थिलाना मोहनबल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें 1990 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साउथ और 2000 में तमिलनाडु राज्य फिल्म मानद पुरस्कार, कलैवनार पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 24 सितंबर 2006 को 74 वर्ष की आयु में पद्मिनी का चेन्नई अपोलो अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि से मुलाकात के दौरान दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें पिछले दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अपने युग की सबसे महान नर्तकी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में पद्मिनी की विरासत कलाकारों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। उनकी अद्वितीय प्रतिभा,
बहुमुखी प्रतिभा और शालीनता ने उन्हें भारतीय सिनेमा का प्रतीक बना दिया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने स्कूल के माध्यम से शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों ने सांस्कृतिक अंतर को पाटने में मदद की और एक नए सांस्कृतिक संदर्भ में भारतीय नृत्य के प्रति प्रशंसा को बढ़ावा दिया।